हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? आहा। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग भाई। चलिए, देखिए हेमिस्फेयर में हम पढ़ा रहा था आपको हेमिस्फेयर। आज हम हेमिस्फेयर कटोरा के बारे में पढ़ेंगे। वो कटोरा से सवाल हर बार आ रहा है, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे सवाल नंबर 40। A solid metallic hemisphere of radius 6.3 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder of radius 9 centimeter. What the height in centimeter in correct to one decimal place of this cylinder? जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन करेगा भाई? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता। आप किसी सॉलिड हेमीस्फेयर को पिघला के एक सिलेंडर बनाते हो। सिलेंडर की हाइट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको वॉल्यूम को इक्वल कर लेना। एक सॉलिड एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6.3 है, और मेरे दोस्तों हेमीस्फीयर है, रेडियस 6.3 है। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 2/3 पाई r क्यू। 2/3 पाई जो है आर, यहां पर रेडियस कितनी बोली है हेमीस्फीयर की? 6.3। तो 2.3 पाई 6.3 का होल क्यूब। ठीक, अब इसको पिघला के मेरे दोस्तों आपको एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है भाई, सिलेंडर की रेडियस 9 है। ठीक है, तो आपसे हाइट पूछे तो पाई, रेडियस मेरे दोस्तों यहां से 9 हो गया, पाई आर स्क्वायर। हाइट एच आपको निकालना एच। आप देखिएगा ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। 2/3, 2 इंटू, अब देखिए एक 6.3 को मैं 3 से काट लूंगा तो 2.1 आ जाएगा। 2.1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अरे यार कुछ तो बोला करो तुम। एक 6.3 को मैं 3 से काट लिया, 2.1 आ गया मेरे दोस्तों, इंटू ये बच गया अब यहां से 6.3 का होल स्क्वायर। अब 6.3 के होल स्क्वायर को इधर 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जवाब दो। 6.3 के होल स्क्वायर को जब 9 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 9 सत्ते 63, 0.7 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर 0.49। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा जी यहां से हाइट एच। इसी कोई समस्या तो आपको इसकी गुणा करनी है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि सवाल में जो आंसर बोल रखा है वो किस में बोल रखा है? अप्रोक्सीमेट। तो ऑप्शन भी काफी नजदीकी है। देखिए अगर मैं 0.49 को 0.5 भी कहता हूं, अभी 0.49 दूनी 0.98, 0.98 की जब 2.1 में गुणा करेंगे तो 2.1 से हल्का सा कम आना चाहिए मेरे दोस्तों, है भी। तो अगर 0.49 को इंटू 2.98, 0.98 के अगर 2.1 में गुणा करें तो 2.1 जो है वो अप्रोक्स 2.1 ही आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा नजदीक और कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा। आकृति 1.9 तो 0.2 लेस हो गया, काफी कम है भाई। बोलिए, अरे कोई समस्या इसमें भाई? 21 आप ऐसे देख लीजिए भाई, है भाई। ये 4.2 है, 4.2 का आपको ये 0.49 आधा करना है अप्रोक्स, तो 0.21 ही रहेगा। एक ही ऑप्शन दिखाई देता है डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए आगे समझिए। सवाल नंबर है 41। इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। नहीं आर्यंस, अप्रोक्स है। जवाब दो। The internal diameter of a hollow hemispherical vessel is 24 centimeter. It is made up of a steel sheet which is 0.5 centimeter thick. What the total surface area of vessel? देखिए मेरे दोस्तों, क्या आप एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन के बारे में जानते हो? क्या आप एक कटोरे के बारे में जानते हो मेरे दोस्तों? देखिए कटोरा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके हाथों में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों जो कटोरा होता है बहुत अच्छी शेप होती है, सबसे आखिर में यही काम आता है। कुछ ना हो तो हाथ में ले लें जीवन में। तो मेरे दोस्तों ये एक बाउल हो गया मेरे प्यारे बच्चे,
इस तरीके से। कैसे में कोई समस्या? ई नहीं है कटोरा मेरे दोस्तों, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है, इस तरीके से हो गया। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। अब आई ना बात समझ में? यस। तो दिस इज ए हेमिस्फेरिकल बाउल। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। आपको मेरी बात समझ में आई? अर्ध गोलाकार कटोरा, इसका केवल ये पार्ट सॉलिड है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना मेहरून सा, केवल यही पार्ट इसका सॉलिड है, बाकी अंदर से ये खोखला है मेरे दोस्तों। इसमें खूब आप सुबह सुबह उठ के चाय भर के पीते हो कटोरा से नाक तक, ठीक है भाई? इसमें कोई समस्या आप लोगों को? मैंने भी रखा था अपने बुरे समय के लिए, बट मुझे गणित आता था तो दिक्कत नहीं हुई। आपको तो वो भी नहीं आता, क्या होगा? ये देखिए मेरे दोस्त, तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। अगर आप देखें तो इसमें आपको दो हेमिस्फेयर दिखाई देंगे, अंदर वाला हेमिस्फेयर और बाहर वाला हेमिस्फेयर। इस कटेरे को बनाने में कितनी मेटल यूज हुई है हमें, कितना लोहा इसमें लगा है, वो कैसे निकालेंगे? बाहर वाले हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम घटा दीजिए। है भाई, आपको यहां पे दो हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे प्यारे बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया। तो अंदर वाले हेमिस्फेयर की रेडियस को मैं कहता हूं कि स्मॉल आर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और बाहर वाले हेमिस्फेयर की रेडियस को मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि बाहर वाले जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो कितनी मेटल यूज हुई इसको बनाने में, वो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? बाहर वाले में से, बाहर वाले हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले वो का वॉल्यूम घटा लेंगे तो वो आ जाएगा। परेशानी उसकी नहीं, परेशानी कि इस कटोरे का टोटल सरफेस एरिया कितना है। इस कटोरे का टोटल सरफेस एरिया कितना है? कितना सरफेस एरिया ऐसा है मेरे दोस्तों जो आप इसका टच कर सकते हो? बताइए कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल एक फॉर्मूले की तरह भी ड्राइव करवा दूंगा है भाई। तो मेरे दोस्तों एक बात जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से आपको समझनी है कि सबसे पहले कितना सरफेस आप इस कटोरे का टच कर सकते हो। तो आप कहोगे सर हेमिस्फीयर का जो बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला, ये आप टच कर सकते हो अपनी उंगलियों का यूज करके। कितना हो जाएगा भाई? बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है, तो बाहर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, मेरे प्यारे भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर अंदर वाला जो हेमिस्फीयर है ना, अंदर वाला जो हेमिस्फीयर है ये वाला सरफेस भी आप टच कर सकते हो सर उंगली डाल के। ये वाला सरफेस जो अंदर वाला हेमिस्फीयर है मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या अभी भी कुछ परेशानी हो गई भाई? इसकी जो थिकनेस है, अगर बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस घटाएंगे तो इस कटोरे की मोटाई होगी। जितना मोटा कटोरा रहेगा उतना लॉन्ग लास्टिक रहेगा, तकलीफ कम होगी। थिकनेस क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बाहर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है, आप देखिए मैं बाहर से टच कर सकता हूं, ये देखो छू पा रहे। आप अंदर से टच का कर पा रहे हैं क्या? अभी भी कुछ सरफेस ऐसा बाकी जो आप टच कर सकते हो? आप कहोगे सर ये जो ऊपर से जो इसकी पेंदी है ना, ये भी आप टच कर सकते हो, जो आप भूल रहे हैं सर। ये भी जो सरफेस है ये भी आप टच कर सकते हो। वाई यू आर भूलिंग दिस? आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। अगर आप लॉजिकली देखो मेरे दोस्तों, लॉजिकली, तो सर ये वाला जो हेमिस्फीयर का ये जो पेंदी है मेरे दोस्तों, ये भी तो सरफेस ऐसा है जिससे आप टच कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो आपको ये भी निकालना होगा। ये क्या है? ये रिंग है। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया आपको घटाना होगा है भाई। इस हेम कटोरे का जो ऊपर वाला क्या हिस्सा, सर्कल, बाहर वाले सर्कल में से खोखला है बेटा, ये कटोरा है भाई। बाहर वाले सर्कल के एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर दोस्तों आपको घटाना होगा। तो 2 पाई और पाई 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों, और प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर।
प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? अब समझ में आ गया? तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो या फिर इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है। तो अब मैं ये चित्र हटा दूं आपके सामने से। सब लोगों ने अपनी कॉपी में छाप लिया। सवाल ये दे रखा है कि एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है जिसका इंटरनल डायमीटर 24 है। अगर इंटरनल डायमीटर 24 है तो इंटरनल रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इट इज मेड अप ऑफ ए स्टील शीट विच इज 0.5 सेंटीमीटर थिक। ये एक स्टील शीट से बना हुआ जो 0.5 सेंटीमीटर मोटी है। अगर इंटरनल रेडियस 12 है, 0.5 सेंटीमीटर मोटी शीट लगाइए तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? बाहर वाले की 12.5 हो जाएगी। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है बर्तन का, क्या होगा? तो केवल वो यहां पे रखिए वैल्यू। क्लियर है? केवल यहां पे वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्तों। ये मैं आपके सामने हटा दिया। सर इनर सरफेस क्यों लिया मेरे दोस्तों? भाई बाहर वाला सरफेस टच कर सकते सचिन, अंदर वाला भी तो टच कर सकते देखो उंगली से। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों जब आप यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई है भाई 12.5 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर पाई 12 का होल स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। अब देखिए ये आपके सामने आ गया 1 सेकंड में। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि 0.5 का स्क्वायर होता है भाई। अगर किसी के एंड में 0.5 आ रहा है तो इसका स्क्वायर में 0.25 आएगा। 0.25 की 3 में गुणा करूंगा तो 0.75। तो आंसर के एंड में 0.75 आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये गलत है भाई। 0.5 किसी भी संख्या के एंड में अगर 5 है, आप उसका स्क्वायर करते तो 0.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 0.25 3 इंटू 0.25 तो यानी कि एंड में 0.75 आएगा। 12.5 क्यों आ रहा है? देवेश सड़ी बुद्धि, कुछ पढ़ भी लिया करो कचरा। इंटरनल रेडियस 12 है, 0.5 सेंटीमीटर थिक है। तो भाई ये 12 सेंटीमीटर रेडियस अंदर से, ये 5 सेंटीमीटर मोटा है ये सीट। तो बाहर वाले की 12 में 0.5 जोड़ेगा 12.5 हो जाएगी कि नहीं? तुम्हारी ऐसी कचरा बुद्धि कहीं के। अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर हम देखेंगे मेरे दोस्तों कि अगर मैं इसको 12 भी मानूं, 12 स्क्वायर 144 या 432 में 144 जोड़ेंगे तो भैया इससे तो बड़ा आंसर आएगा भाई। 12.5 को अगर मैं 12 भी मान लेता हूं तो 12 स्क्वायर का 3 गुना है, 12 स्क्वायर का 1 गुना, तो 12 स्क्वायर का 4 गुना, 144 का 4 गुना मेरे दोस्तों, तो इस 468 से तो बड़ा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो सकता है सी। वो हो नहीं सकता, वो छोटा है। ठीक है ना? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 42 नंबर। इतना डिटेल में कंसेप्ट समझा दिया, चित्र बना के ये होता है, ये होता है। अरे सड़ी बुद्धि, अगर समझ में ना आए हैं तो वैल्यू रख के भी सॉल्व कर लो। यस सचिन, मेटेरियल यूज के लिए वॉल्यूम माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही सचिन। इंटरनल और एक्सटर्नल एरिया एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल की 6 और 7 दे रखे। इंटरनल होता है अंदर वाला, एक्सटर्नल होता है बाहर वाला। कुछ पढ़ लिया करो हैं। इंटरनल रेडियस 6 है, एक्सटर्नल रेडियस 7 है। कटोरा है तो कटोरे का टोटल सरफेस एरिया सीख लो निकालना, जरूरत पड़ेगी। ठीक है? टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? तो 3 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे? वो मैंने आपको समझाया। 49 दिए 147 है भाई, 49 3 सा 147 प्लस 36 पाई, ये हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हो गया मेरे प्यारे भी आपका 183 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 सेकंड में कर सकते थे। क्या इसमें कोई तकलीफ है बताओ? मेंस के पेपर का सवाल अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 2 सेकंड में कर पा रहे हो। और क्या चाहिए तुमको? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 43 बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से।
वो प्रिज्म वाली शीट लगानी है एज इट इज ना। A metallic hemispherical bowl is made up of steel. The total steel used in making the bowl is 342 pi centimeter cube. The bowl can hold 144 pi centimeter cube water. What is the thickness of the bowl and the curved surface area of outer side? बहुत ही बेसिक सवाल है। ये सवाल भी पेपर के पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। बेटा सरफेस एरिया निकालने अंजलि, वॉल्यूम नहीं निकाले, थोड़ा पढ़ लिया करो। एक आपके पास धातु का अर्धवृत्ताकार कटोरा है, स्टील का बना हुआ। स्टील को बनाने में, इस कटोरे को बनाने में जो टोटल स्टील लगी है वो 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या दे रखा है आपको कि कटोरे को बनाने में जो स्टील, जो मेटल यूज हुई है, उस मेटल का वॉल्यूम 342 पाई है। कैसे करेंगे? और ये जो कटोरा है ये 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें आ सकता है। इस कटोरे में कितना पानी आ सकता है? 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कटोरे की थिकनेस बताइए, आउटर साइड का कर्व सरफेस एरिया। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दोनों चाहिए। क्लियर है? अब बताओ एक कटोरे में कितना पानी आएगा? जवाब दीजिए भाई। जितना इस कटोरे के अंदर वाले पोर्शन का वॉल्यूम होगा उतना ही ना पानी होल्ड करेगा। इस कटोरे में कितना पानी भर सकते हो? आप कहोगे सर जितने अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उतना। क्लियर है भाई? इंटरनल रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली और एक्सटर्नल रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली। इनका डिफरेंस थिकनेस पूछा है तो कितना पानी आता है कटोरे में? तो आपका जवाब होगा सर जी, अरे गंदे बालको, है जितना अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। है कितना है अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? अगर रेडियस आर है तो 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। सवाल में 144 पाई दे रखा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 144 72 बार, 72 तिया 216। स्मॉल आर क्यूब 216 तो स्मॉल आर 6 आ गया। तो इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? ओके। इस कटोरे को बनाने में कितनी स्टील यूज हुई है? 342 सेंटीमीटर, 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब है इस बात का मेरे दोस्तों? बाहर वाले के में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटाएंगे हेमिस्फीयर का तो ही तो स्टील आएगी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है? 6। स्मॉल आर क्यूब बराबर 342 पाई। आर यू लिसनिंग क्लोजली? है भाई, बाहर वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे मेरे दोस्तों, तो आप जो स्टूल यूज हुई उसको बनाने में उस स्टील का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आसान है सर, इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। इसमें आसान है, जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हो जैसे, बाकी बच्चों के लिए तो ये पहाड़ है दोस्तों। आप शायद बच्चों की मनोदशा को जानते नहीं हो। बच्चे नहीं पढ़ रहे आजकल के दौर में। इसमें कैपिटल आर क्यूब कितना आ जाएगा? 171 तिया 513 है भाई। 3 की जब इसमें गुणा होगी 513 प्लस 216 729, यानी कि कैपिटल आर आ जाएगा 729 का क्यूब 9। तो इंटरनल रेडियस 6 आ गई, एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ गई? 9। समझ में आ गया सभी को? तो यहां पे थिकनेस कितनी आ जाएगी? 9 - 6 3 है भाई। तो यानी कि 3 सेंटीमीटर है। ये वाला जो है, ये दोनों ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। चलिए, अगर यहां तक की बात समझ में आई तो आप मुझे बताइए, आपसे क्या पूछा? बाहर वाले का है ना, कटोरे का जो है बाउल का कर्व सरफेस एरिया पूछा, आउटर साइड का। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई, बाहर आउटर साइड का कर्व सरफेस एरिया पूछा, आउटर साइड का कर्व सरफेस एरिया 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगा
हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r² 9 का स्क्वायर, यानी कि क्या सी दूनी 162 पाई 162 पाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर बी। समझ में आया? सुमित कह रहे सर फॉर्मूला याद करने की कोई ट्रिक है क्या? इन लोगों को फॉर्मूला याद करने की भी ट्रिक चाहिए। कुछ दिनों में ऐसी इनके दिमाग इनका दिमाग इतना ठप हो जाएगा कुछ दिन में कि ये पूछेंगे सर मुझे अपना नाम याद नहीं रह रहा, नाम याद करने की ट्रिक है क्या? सर मम्मी पापा के चेहरे भूल जाता हूं, मार्केट में समझ नहीं आता कौन से मेरे वाले हैं, सर चेहरे याद करने की कोई ट्रिक है क्या? आपका दिमाग इतना सुस्त हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि आप फॉर्मूलों को याद भी नहीं कर पा, उसकी भी आपको ट्रिक चाहिए। तो आपका दिमाग कैसे चीजों को स्टोर करेगा? पूरे वर्ल्ड का इतिहास अगर आपको याद करने के लिए जो यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं, इतनी मोटी किताब वो दिमाग में याद कर लेते, आप कैसे करेंगे? इतने बड़े दिमाग में जिसमें इतना डाटा स्टोर किया जा सकता है, आपको दो तीन फॉर्मूले याद करने में, स्टोर करने में परेशानी हो रही है। कितने फेक हो तुम लोग। बिल्कुल कर सकते जितेंद्र भाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, मुझे लगता है आपको समझ में आया। लास्ट सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, अब सवाल नंबर 44। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जितना ज्यादा जुगाड़बाजी के चक्कर में आदमी लगता है ना, उतना ज्यादा उसका दिमाग स्लो होता रहता है। जितना ज्यादा जुगाड़बाजी के, दिमाग को इतना मजबूत बनाओ, दिमाग को इतनी कमांड दो कि यार ये चीज सामने याद होनी चाहिए, दिमाग याद करेगा। दिमाग को पहले तुम सस्ती चीज दे दोगे कि यार ये सस्ती चीज है, इसके सहारे से याद करो, तो दिमाग पहले ही घुटने टेक देगा। दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, उनको सस्ती चीजों का नशा मत कराओ। सवाल नंबर 44 करिए। वेरी गुड। केवल वॉल्यूम इक्वल रखना और कुछ भी नहीं। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। It melted and converted into small bullets. Each bullet is of same size. Each bullet consisted of two parts, a cylinder and a hemisphere on one of its base. The total height of bullet is 3.5 centimeter and radius of base is 2.1 centimeter. Approximately how many complete bullets can be obtained? आप सवाल समझे कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन, ठीक है भाई, जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 21 सेंटीमीटर। इसको पिघला के हमने छोटी छोटी बुलेट्स बनाई है। तो क्या करना है? वॉल्यूम इक्वल करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 7 है, हाइट 21 है, तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम होना चाहिए सर पाई आर स्क्वायर एच, 7 स्क्वायर इंटू 21। अब इसको पिघला के मेरे दोस्तों जो आपने गोली बनाएगी, गोली किस शेप की है? गोली है मेरे दोस्तों एक दो पार्ट्स में, सिलेंडर है, ये है गोली शेप में कि सिलेंडर है मेरे दोस्तों, और उसके ऊपर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर है। इस टाइप की गोली है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। ये जो बुलेट है, इस बुलेट की टोटल हाइट 3.5 है भाई। ये जो बुलेट है, इस बुलेट की जो टोटल हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3.5 सेंटीमीटर। और बेस की रेडियस 2.1 है। तो जो बेस की रेडियस है 2.1 है, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2.1 हो जाएगी ना। अगर हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2.1 हो जाएगी तो ये भी 2.1 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर 2.1। बुलेट की टोटल हाइट 3.5 है, ये 2.1 आ गया। तो इसमें जो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? 3.5 में से 2.1 घटाएंगे 1.4। इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? 1.4 आ जाएगी।
क्लियर है? मेंटली करना बेटा, ये जितनी चीजें समझा रहा हूं आपको। बुलेट की टोटल हाइट 3.5 है, अभी बेस की रेडियस 2.1 है, ये भी 2.1, तो ये भी 2.1 हो जाएगा हेमिस्फीयर की रेडियस, तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 1.4। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? अप्रोक्स मैंने माना कि n गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो केवल वॉल्यूम को इक्वल रखिए भाई। मतलब एक गोली का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अभी हाइट कितनी है 1.4, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 2.1 का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर, और सपोज ऐसी n गोलियां बनेंगी, मल्टीप्लाई बाई n, दिस शुड बी सेम। ठीक है भाई, क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है? ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था, 2.1 है, 1.4 बचेगा, घटा के आया है। कम से कम जोड़ना घटाना सीख लो आप लोग। तो यहां पे देखिए पाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, ठीक। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इनटू बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होते अगर तमीज में करी जाए, बस तमीज का थोड़ा सा खेल है भाई। देखिए ये 2.1 का क्यूब है, अगर एक 2.1 आप ले लोगे मेरे दोस्तों यहां से 2.1, तो 21 दूनी 42/3 1.4 हो जाएगा, है भाई। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो। 2.1 स्क्वायर छोड़ देते, 2.1 21 दूनी 42/3 1.4 हो जाएगा। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो सर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमको समझ में आ गई मेंटली। क्लियर है कि इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, जब ये इधर आएगा मेरे दोस्तों, जब ये सारी की सारी चीज इधर आ जाएगी, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 21 अपॉन, अब देखिए मेरे दोस्तों 2 टाइम्स हो गया ना, ये 2 टाइम्स हो गया 2.8 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, और अपॉन ये 2.1 का होल स्क्वायर है मेरे दोस्तों, ये बराबर n हो जाएगा, ठीक है ना। जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है भाई। जब ये डेसिमल हटाएंगे तो ये जो है ऊपर यहां पे 2 है, ये तो ऊपर जो है ना 1000 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। 21 से कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। और 7 चौक 28, 7 तिया 21, तो 4 से 1000 250 बार चला जाएगा, तो 250/3 आ गया एन की वैल्यू 250/3। अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जब 250 को भाग करेंगे 3 से तो 83.33 आएगा, 83.33, कि 83.33 आया है। एग्जैक्ट कितनी बनेंगी मेरे दोस्तों? तो 83 गोलियाज बनेंगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, वेरी गुड स्मेल। ठीक है भाई, तो बहुत ही बेसिक और सरल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एक ही लाइन का सवाल है, वॉल्यूम इक्वल करना था। मुझे लगता है सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है। मैं यहां से हटा रहा हूं मेरे दोस्तों, आगे चलें अब नेक्स्ट। ठीक, क्लियर। चलिए अब सब लोग अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। और प्रिज्म मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक आसान सी चीज है मेरे दोस्तों, प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? जवाब दीजिए। व्हाट इज ए प्रिज्म? कोई जानता है? प्रिज्म, देखिए अब लास्ट आ गया मेरे दोस्तों, प्रिज्म और पिरामिड, दो चीजें आ गई। सबसे पहले प्रिज्म बताऊंगा, उसके बाद पिरामिड। देखिए प्रिज्म ऐसे 3D सॉलिड फिगर होते हैं जो ऊपर से नीचे तक सेम है, जो जैसा आपको टॉप दिखाई देगा वैसा ही बॉटम, जैसा बॉटम होगा वैसे ही टॉप होगा।
प्रिज्म ऐसे 3D सॉलिड फिगर है जो ऊपर से नीचे तक सेम होते हैं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें? जैसा बॉटम वैसा ही टॉप होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे दोस्तों, प्रिज्म में लेटरल सरफेस होते, प्रिज्म के सरफेस कर्व नहीं होते, प्रिज्म के सरफेस लेटरल होने चाहिए। ठीक है ना? सपाट होने चाहिए, ना कि कर्व। ध्यान से समझिएगा। आप कोई भी 2D फिगर ले लीजिए मेरे दोस्तों जो आपको पसंद आए। आप कोई भी 2D फिगर ले लीजिए जो आपको पसंद आए। ठीक है ना? सेम। आप कोई भी 2D फिगर ले लीजिए जो आपको पसंद आए मेरे दोस्तों, सेम एक जैसी, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे लेना है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल ले लिया भाई। एक ट्रायंगल इस प्रकार से है और एक ट्रायंगल मेरे दोस्तों इस प्रकार से है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये ट्रायंगल की साइड है एबीसी और इसकी साइड भी मेरे दोस्तों एबीसी। तो दोनों ट्रायंगल जो है सेम है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप इनके मेरे प्यारे भाई क्या मिला दीजिए, आप इनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को मिला दीजिए। तो ये क्या बन के तैयार हो गया मेरे दोस्तों? ये एक टाइप से प्रिज्म बन गया। यह है ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। कैसा है? ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। कोई समस्या? अरे ध्यान से समझिएगा। क्या क्या है ये? ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म हो गया। तो जैसा इसका बॉटम है वैसे ही मेरे दोस्तों इसका टॉप भी होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी होगा। हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, हमारा क्यूब क्यूबॉइड होता है। अभी मेरे दोस्तों मैं आपके सामने क्यूब और क्यूबॉइड जब मैं आपको पढ़ाया हूं वो भी एक टाइप के प्रिज्म ही हैं। क्लियर है? वो कि जैसा उनका बॉटम है वैसा ही उनका टॉप है। बात समझ में? ये बच्चा कह रहा अमन सिलेंडर इज ए टाइप ऑफ प्रिज्म। नहीं अमन, सिलेंडर इज नॉट ए प्रिज्म। मैंने क्या बोला? प्रिज्म में सरफेस लेटरल होनी चाहिए, सपाट। सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है। तो प्रिज्म, सिलेंडर हालांकि प्रिज्म की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन प्रिज्म सिलेंडर जो है वो एक टाइप का प्रिज्म नहीं है। अरे बात समझ में आई क्या? इसमें कोई समस्या है आप लोगों को? यार मैं आपसे छोटी बात बोलता हूं, आप उसको पकड़ के क्यों नहीं रखते हो? क्यों नहीं समझते आप हमारी बातों को? प्रिज्म के जो सरफेस होते हैं मेरे दोस्तों वो लेटरल सरफेस होनी चाहिए। आपको फर्क समझ में आता है लेटरल में और कर्व में? ये मोबाइल का सरफेस है, कैसा है? लेटरल है, बिल्कुल सपाट। ये गिलास का सरफेस कैसा है? कर्व है भाई। तो यहां जो आपको ये प्रिज्म के सरफेस दिखाई दे रहे हैं वो लेटरल सरफेस होंगे क्यूब क्यूबॉइड में। भाई अगर मैं आपके सामने दो हेक्सागन लेता हूं, हेक्सागन है ना, सेम हेक्सागन लेने, छोटे मोटे साइज के नहीं, जैसा नीचे ले रहे हेक्सागन वैसा ही मेरे दोस्तों आपको ऊपर भी लेना है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आए? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप इनके मेरे दोस्तों ये मिला दीजिए। आप इनके मेरे प्यारे भाई यहां पे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को इस तरीके से मिला दीजिए। तो क्या बन गया? ये हेक्सागन बेस प्रिज्म बन गया। ठीक है ना? तो यहां पे इनके जितने भी सरफेस होंगे वो लिटरल सरफेस होंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? अरे पिरामिड बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले प्रिज्म समझिए। कोई प्रॉब्लम? ठीक। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई? ये मैंने आपके सामने क्यूबॉइड बनाया, क्या ये प्रिज्म है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर ये भी एक प्रिज्म है, क्योंकि सर जैसा इसका टॉप है, जैसा इसका बॉटम है, सेम टू सेम वैसा ही इसका टॉप है और करस्पॉन्डिंग संगत शीर्षों को एक दूसरे से मिला के बनाया गया है। क्लियर है? बच्चे कह रहा प्रिज्म की हिंदी। बेटा प्रिज्म की हिंदी प्रिज्म ही है। एस तैसिम घुस गई प्रिज्म की हिंदी। और तुम प्रिज्म की हिंदी क्या करोगे हिंदी जान के? प्रिज्म बोलने में जीभ टूट रही है तुम्हारी। जीभ जीभ में कीड़े पड़ रहे हैं प्रिज्म बोलने में।
प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही कहते हैं, इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं। तो यार तुम कैसे बच्चे हो भाई? आप कब एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे? अच्छे स्टूडेंट में नहीं, आप तो एक जॉब सीकर हो। जॉब लेने की जो है एक एटीट्यूड चाहिए। जॉब लेने के लिए, नौकरी के काबिल बनने के लिए एक मेंटल एटीट्यूड चाहिए। वो मेंटल एटीट्यूड कब पैदा करोगे आप? आप अच्छे लगते हो कि आपके यहां पे स्टार लगे, आप पूछे सब प्रिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? ये आपको शोभा देता है? हम्म। चलो इधर देखो मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई कि प्रिज्म क्या होगा। प्रिज्म नीचे से लेके ऊपर तक सेम होगा। आप कोई भी दो आइडेंटिकल 2D फिगर लीजिए मेरे दोस्तों, और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को आपस में मिला दीजिए, तो वही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रिज्म। ठीक है ना? प्रिज्म के टॉप और बॉटम के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म की हाइट। प्रिज्म के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो प्रिज्म की ऊंचाई होगी। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सबसे पहले मैं वॉल्यूम बताता हूं। किसी भी प्रिज्म का दोस्तों हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई? तो किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप बोलेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेस का एरिया पता है, प्रिज्म की हाइट पता है, दोनों की गुणा कर देंगे तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। किसी भी सॉलिड फिगर के लिए है। ठीक है ना? हालांकि सिलेंडर प्रिज्म नहीं है, पर प्रॉपर्टी वो भी शो करता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? बेस, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, सर्कल के बेस का एरिया इंटू हाइट एच, है ना? प्रॉपर्टी वो भी शो करता है। अब बताओ सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस के पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों हाइट में। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? किसी भी फिगर के लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? आपको ना तो टॉप का एरिया काउंट करना है ना बॉटम का, ना आप ऊपर का एरिया देखेंगे ना बॉटम का। किसी भी फिगर को सामने से देखने पर, फ्रंट से देखने पर, उसके चारों ओर का जो सरफेस एरिया है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया बोल है। क्लियर है? किसी को इसमें कोई परेशानी? अब मेरे दोस्तों प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म बनाया था। इस प्रिज्म का बेस क्या है? ट्राइंगल है। अगर मेरे दोस्तों मैं इस प्रिज्म को खोलूं तो आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा? अगर मैं इस प्रिज्म को खोलूं तो क्या बन जाएगा? जवाब दीजिए। तो भाई ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए, बी और सी, और मैंने मान लिया सपोज इस प्रिज्म की जो हाइट है वो एच है। इस प्रिज्म की जो हाइट है वो एच है। क्लियर है? ये जो प्रिज्म की हाइट है एच है सपोज। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस प्रिज्म के तीनों सरफेस को ऐसे खोल दूं तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर इस टाइप से रेक्टेंगल बनेगा मेरे दोस्तों। सर ये रेक्टेंगल्स बनेगा। बात समझ में आ रही है? रेक्टेंगल्स, ये इस टाइप से रेक्टेंगल बनेगा। भाई इस प्रिज्म के ये जो सरफेस है मेरे दोस्तों, कैसे सरफेस है? ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये एक रेक्टेंगल है, आयत है ये रेक्टेंगल। ये कैसा सरफेस है? तो आपका जवाब होगा सर रेक्टेंगल। एक पीछे भी होगा रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल। प्रिज्म का हर लेटरल सरफेस अपने आप में रेक्टेंगल होता है। कोई प्रॉब्लम?
अगर आप इन सभी रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दोगे मेरे दोस्तों, तो प्रिज्म का लिटल, भाई इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो प्रिज्म का लिटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर इस प्रिज्म की हाइट h है तो इस रेक्टेंगल की भी मेरे दोस्तों ये वाली लेंथ h होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, h होनी चाहिए। तो एरिया क्या आएगा, AH इसका एरिया BH इसका एरिया CH, AH प्लस BH प्लस CH, ये हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर तीनों का एरिया ऐड करेंगे, H कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी इंटू एच, ये आ जाएगा इसका एरिया। इन तीनों का एरिया यही आ जाएगा जोड़ के। अरे बोलो, अब ये A प्लस बी प्लस सी क्या है, तो आप कहोगे सर यही तो बेस का पेरीमीटर है, यही तो बेस का पेरीमीटर है। देखिए ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तीनों हाइट का सम, तीनों साइड का सम यानी कि पेरीमीटर। तो किसी भी प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आपको बात समझ में आई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? अरे भाई सबको बात समझ में आ गई जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया TSA कितना होगा, जवाब दीजिए। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब किसी भी फिगर के आप जितने भी सरफेस टच कर सकते हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया प्लस, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, देखिए दो बेस होते हैं अभी, एक टॉप एक बॉटम, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर मेरे दोस्तों लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। क्लियर है? जो समझदार बच्चा उसको आसानी से समझ में आ गया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ध्यान से अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये वाला। जैसा इसका, ध्यान से सुनिएगा, जैसा इसका ये वाला सरफेस है वैसा ही इसका इधर वाला सरफेस है। अभी ये मैंने ऐसे पट करके रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके तीन लिटरल सरफेस है, जो तीनों के तीनों मेरे दोस्तों वो रेक्टेंगल हैं। जितना मैं दिखा रहा हूं भी उतना ही देखें, अपना दिमाग ना लगाएं, बिल्कुल भी है नहीं आपके पास, ठीक है। हाँ, इस वाली फिगर को आप गौर से देखेंगे तो इसमें कौन कौन से प्रिज्म दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक प्रिज्म है मेरे दोस्तों जो स्क्वायर बेस है। ये ये क्यूबॉइड होगा, ये भी एक टाइप का प्रिज्म है, ठीक है भाई। ये पेंटागन बेस प्रिज्म है। क्या हुआ भाई? हम्म, ये पेंटागन बेस प्रिज्म है, ये हेक्सागन बेस प्रिज्म है। यहां पे 6 बेस है मेरे दोस्त।
तो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब प्रिज्म है अलग अलग, ट्राइंगल बेस, हेक्सागन बेस, स्क्वायर बेस। ठीक है, तो प्रिज्म का कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसा प्रिज्म का बेस लेना है बस वैसा ही टॉप लेना है, और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है भाई, ये सारे आपके प्रिज्म है जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेंटागन बेस प्रिज्म देख पा रहे हैं, बस यहां पे इसको हमने ऐसे रख दिया। देखिए ये इसका टॉप है, वैसे इसका बॉटम होगा। तो इसका हर एक सरफेस, हर एक लिटिल सरफेस प्रिज्म का कैसा होता है, रेक्टेंगल होगा अपने आप में। ठीक है, और लिटिल सरफेस निकालने के लिए जैसे इसका ये एक पेंटागन बेस प्रिज्म है, इसकी 5 साइड है, ये देखिए इधर 5 साइड है, इधर 5 साइड है, तो इसके 5 लेटरल सरफेस होंगे जो पांचों के पांचों रेक्टेंगल होंगे। उनका एरिया आपको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो। किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया बराबर लिटरल सरफेस एरिया प्लस, ध्यान सुनिएगा इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, एरिया ऑफ 2 बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया ऐड करना होगा लिटरल सरफेस एरिया में। ठीक है भाई, इसमें आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सवालों में आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इन फॉर्मूलों को लगाएंगे, सवाल टकाटक सॉल्व हो जाएंगे। अब एक सेकंड होल्ड करो, इसके क्वेश्चंस लगवाता हूं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर, हाँ सीट में अपलोड कर दूंगा भाई, चिंता ना करो। चलिए, द बेस एरिया, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म आर 3√3/2 पी स्क्वायर, 100√3 एंड 7200 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए इससे आसान सवाल क्या होगा, इसके मैंने क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर है, एक भी सवाल इसमें नया क्रिएट नहीं किया गया है, कि प्रीवियस ईयर में ही हर टाइप कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास एक लंब प्रिज्म है जिसके बेस का एरिया आपको दे रखा है, हाइट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, आपसे पी का मान पूछा है। तो इस सवाल में कुछ भी है बच्चों, है भी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों बेस का एरिया इंटू हाइट। सवाल में बेस का एरिया कितना दे रखा है, 3√3/2 पी स्क्वायर, ये बेस एरिया दे रखा है। हाइट प्रिज्म की दे रखी है 100√3, तो इंटू 100√3 बराबर मेरे दोस्तों प्रिज्म का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 7200 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको इक्वल कर देंगे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर, तो ये 100 से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, √3 मेरे दोस्तों 3×3 = 9, तो 9×8 = 72, तो पी स्क्वायर आ गया बच्चों 16, पी स्क्वायर 16 आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 4, और 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई समस्या इसमें, केवल फॉर्मूला लगाइए और उत्तर पाइए। आगे चलेंगे, प्रॉब्लम जो होगी वो पिरामिड में होगी, आप लोगों को कि पिरामिड में विजुलाइज करना होता है, वहां गधों की तरह फॉर्मूला याद करके नहीं होगा, वहां विजुलाइज करना होगा मेंटली कि अंदर है क्या। ये देखिए एक प्रिज्म का बेसिक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की साइड है 13, 20 और 21। प्रिज्म का हाइट 9 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कुछ है। तो भैया अगर कि आपको एक प्रिज्म का बेस ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की साइड तीनों साइड है 13, 20 और 21, प्रिज्म की हाइट 9 है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
तो पहले आप बेस का एरिया निकालिए। आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसकी साइड 13, 20 और 21 है। करो जल्दी से। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो या फिर मैंने आपको एक और तरीका बता रखा है, वो भी कर सकते हैं। 13, 20, 33 और 21 54 है ना। 54 का आधा 27। हीरोन्स फॉर्मूला से देखिए सेमी पेरीमीटर 27 है, तो एरिया क्या आ जाएगा, अंडर रूट 27। 27 माइनस 13 16, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 21 6। कुछ गड़बड़ है क्या? 33 और 21 54, 33 माइनस 27 माइनस 13 आ जाएगा जी 14 आएगा, 14 सॉरी 14। क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 7 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 18। तो 7 इंटू 18, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 126। तो ट्राइंगल का एरिया 126 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? कि इसमें कोई परेशानी, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट इसकी 9 है। तो क्या आ गया, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। 1080 में 54 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 1134 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान कोई क्वेश्चन बन सकता है? क्लियर? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये बताइएगा, एक प्रिज्म का बेसिक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की साइड है 4, 13 और 15। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इस प्रिज्म का वॉल्यूम 480 सेंटीमीटर क्यूब है, तब आपसे पूछा इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे प्यारे भी टोटल सरफेस एरिया आपको इस प्रिज्म का निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इस प्रिज्म की हाइट पता करनी होगी। तो पहले हाइट निकालिए। एक प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड 4, 13, 15। तो सबसे पहले आप मुझे ट्राइंगल का एरिया बताइए। एरिया, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं तो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। भाई 4, 13, 17 प्लस 15 32 का आधा 16। सेमी पेरीमीटर 16 हो जाएगा ना, सेमी पेरीमीटर 16। ठीक है भाई, 16, 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 13 3, 16 माइनस 15 1, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 16 यहां से भी मेरे दोस्तों 12 3 36 का 6 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, यानी कि 24, 24। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई। तो अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 24 है, उसके ऊपर प्रिज्म बनाया गया है, प्रिज्म की हाइट आपको नहीं पता क्या है, लेकिन प्रिज्म का वॉल्यूम 480 दे रखा है, तो प्रिज्म की हाइट कितनी आ जाएगी 20। भाई प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है गधो, कुछ तो पढ़ लिया करो। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। तो पहले मैंने एरिया निकाला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट 20 आ गया। संजय कह रहे हैं सर एस कैसे निकालते हैं? वाह बेटे संजय, नहीं पता क्या? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो आता है पेरीमीटर, उसको आधा कर देंगे तीनों भुजाओं को जोड़ के तो आएगा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। भैया आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का परिमाप कितना है मेरे दोस्तों, तीनों साइड का सम 32 आ रहा है, 32। पेरीमीटर ऑफ बेस 32, ठीक है ना, इंटू हाइट 20, ये 640। ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। इसमें दो बेस का एरिया ऐड करना है भैया। भाई ट्राइंगल, प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 24 है, अभी तो दो बेस का एरिया हो जाएगा 48, प्लस 48 इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया टोटल सरफेस एरिया 688। 640 में 48 ऐड करेंगे तो 688 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, आगे चलेंगे सवाल नंबर 4। ये इतने आसान सवाल हैं कि एक 5वीं क्लास के बच्चे को इसके फॉर्मूले रटा दिए जाएं तो वो भी कर लेगा। राइट प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है, एक प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है, इसकी इन रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 1200 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा है बताओ प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्त आपको प्रिज्म की हाइट पता करनी होगी। हाइट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का यूज करके। भाई प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1200। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कैसे निकलेगा? यहां तो साइड दी नहीं है, यहां आपको पेरीमीटर दिया है, प्रिज्म का परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर और इसकी इन रेडियस अंतः त्रिज्या दी है। भाई ट्राइंगल के जो अंदर वाले सर्कल की रेडियस, किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस आर और सेमी पेरीमीटर एस है तो एरिया होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा बराबर आर इंटू एस। प्रिज्म की रेडियस कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 90 है, पेरीमीटर 90 है तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 45 होगा, ये एरिया आ जाएगा। इंटू हाइट एच जो आप निकालना चाहते हो मेरे दोस्तों। क्लियर है? 4 से 300 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 15 से 20 और 15 तिया 45। तो यहां से प्रिज्म की हाइट आ गई 20/3 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट कितनी आ गई? 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? बिल्कुल सही दोस्त। आपसे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया में दोनों बेस का एरिया ऐड करना होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि यहां पे जो है लिटरल सरफेस के एरिया क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर 90 है इंटू हाइट एच। हाइट कितना? 20/3 प्लस इसमें दोनों बेस का एरिया ऐड कर देंगे। बेस का एरिया कितना आ रहा है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई अगर किसी ट्राइंगल की इन रेडियस 4 है और पेरीमीटर 45 है तो पेरीमीटर 90 है तो सेमी पेरीमीटर 45, तो 180 हो जाएगा ना ट्राइंगल का एरिया। तो दो बेस का एरिया ऐड करना होगा यानी कि 360 ऐड कर देंगे। अभी 3 से 30 चला जाएगा तो 600 में 360 जोड़ेंगे 960। 960 इसका पेरीमीटर वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। वेरी गुड, कर लेंगे भाई, सबसे इजी चीज है ये, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 5। ये बताइए क्या होगा? एक प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 20, 21 और 29। यदि प्रिज्म का वॉल्यूम 7560 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा इसका लिटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। अगर किसी प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड 20, 21, 29 है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 20, 21, 29 राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा? 1/2। 20, 21 तो राइट एंगल बनाने वाली साइड होंगी, 29 हाइपोटेनस हो जाएगा 210। 210 हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां से एरिया बेस का, ट्राइंगल का एरिया 210 है। क्लियर है? कुछ तो समझ में आता होगा। सपोज जो प्रिज्म है, प्रिज्म की हाइट h है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट है, प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया 7560। 0 से 0 चला जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? अभी
21 तिया 63, 12 21 छिक्का 126, हाइट आ जाएगी प्रिज्म की 36, प्रिज्म की हाइट 36 आ गई। आपसे पूछा लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर कितना है 20 21 41 और 29 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 70 इंटू हाइट 36, ये आ जाएगा पेरीमीटर। क्लियर है बात, समझ में? अरे क्या आ जाएगा 20 और 21 41 और ये 29 टोटल करेंगे 70 इंटू 36, तो एक ही ऑप्शन के एंड में 0 आ रहा है, ये वाला ए, यही करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल भी मेंस 2018 के पेपर का पूछा हुआ है एज इट इज। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके मेंस में मेरे दोस्तों सपोज 8 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D के आए तो 8 में से 5 तो कैलकुलेटिव डालेंगे, 3-4 कैलकुलेटिव हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा ही ऑप्शन से बन जाएंगे, और 2-1 क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऐसे होंगे जो आपके इतने इजी होंगे जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब पेपर बैलेंस हो गया, 8 क्वेश्चन में से 4 सवाल कैलकुलेटिव डाल दिए, 2-3 सवाल ऐसे जो ऑप्शन से हो गए, और 2-3 इतने आसान हो गए ऑप्शन से, तो चलो बाद में देखेंगे सॉल्व भी इजीली हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? पर आपको तो सारा पेपर ही ऐसा चाहिए है भाई, ये बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 6, जवाब दो, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल हिमांशु। माना ABCDEF एक प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, जिसके परपेंडिकुलर साइड है 9 और 12, और इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज 151.2, यदि इस प्रिज्म को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 151.2 रुपए है, एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको पेंट करने का कॉस्ट 151.2 रुपए आया। तो आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले आप मुझे दोस्त ये बताइए कि अगर किसी प्रिज्म का पेंट करते हो, पेंट करा 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, टोटल कॉस्ट इतने रुपए आया, तो प्रिज्म के कितने एरिया को आपने पेंट किया है, जवाब दीजिए। क्या आप प्रिज्म का यहां से टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं? भाई आप पेंट करते हो, सपोज एग्जांपल के लिए 3 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आप पेंट करते हो, टोटल खर्चा 150 रुपए का है, तो कितने एरिया को पेंट किया, 150/3, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ऐसे ही भाई अगर 20 पैसा, 20 पैसे का मतलब होता है 0.2 रुपए, 0.2 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर टोटल आपने प्रिज्म को पूरा पेंट करा है भाई, 151.2 रुपए का कॉस्ट आया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.2 रुपए है, तो इसको 0.2 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों अभी, तो डेसिमल हट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को आपने पेंट किया है। ये जो है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ गया 756, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे आप एरिया को 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना कॉस्ट आएगा 151.2 रुपए। ये बात हर किसी को समझ में आ रही ना है तो अनपढ़ पेंटर जो होते हैं ना उनसे पूछ लेना, वो अनपढ़ होते वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। 756 ये टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? भाई ये प्रिज्म जो है एक ट्रायंगुलर बेस वाला है, इसकी जो राइट एंगल है, इसका बेस राइट एंगल बनाने वाली साइड 9 और 12 है, तो तीसरी साइड कितनी होगी 15, हाइपोटेनस 15 हो जाएगा ना, 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना। तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट h निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। आप बताइए भैया लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या आएगा
12 9 21 प्लस 15 36। फॉर्मूले को अपने सामने रखो, आपकी खोपड़ी में नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा, क्या चीज क्या आ रही है। अभी 9 12 21 प्लस 15 36, पेरीमीटर है 36 इंटू हाइट है, ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया, प्लस दो बेस का एरिया इसमें ऐड करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल का, राइट एंगल का एरिया होगा 1/2, राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 9 गुणा 12, ठीक है भाई। लेकिन ऐसे दो लेने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, तो 108 प्लस 108 है ना, दो बेसिस का एरिया। भाई एक ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 54, दो का हो जाएगा 108। सवाल में किसके बराबर होना चाहिए, 756 के। तो ऐसे हाइट कितनी आ जाएगी, 756 में से 108 घटाएंगे 648, 648/36 सेंटीमीटर। तो 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो 72/4 यानी कि हाइट 18 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, फर्जी क्वेश्चन था एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया। कुछ बच्चे तो भाई इसलिए इस दुनिया में आए हैं जो बस ये कह सकें ये कैसे आया, कहां से आया। कुछ बच्चे ऐसे कि मैं सवाल बोलता भी नहीं, वो आंसर बता देते पहले ही। इसकी तो मैंने सीट भी अपलोड नहीं करी, बेचारे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। सीखो उन बच्चों से कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं और बच्चे स्क्रीन पर आंसर लिख देते थे, सर ये होगा। हाँ कभी कभी वो गलत भी कर देते हैं, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं वो भी आएंगे रवि। एक प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है जिसके सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 1:0.5 है, और इसकी ट्राइंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा यदि हाइट 14 सेंटीमीटर है इसकी। देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेंटली सोचने की आदत डालिए मेरे दोस्तों अगर आप में है तो। भाई एक प्रिज्म का जो बेस है वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का जो रेशो 1:0.5 दिया है। एक को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2। बेटा एक को जब डिवाइड करेंगे 0.5 से 2 बार चला जाएगा, 2/1 है भाई। ट्राइंगल, एक प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है जिसकी सरकम सर्कल की रेडियस, बाहरी वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशो ये है मेरे दोस्त। तो यानी कि अगर सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशो 2:1 आ रहा है, तो कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया कि नहीं, समबाहु त्रिभुज। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशो 2:1 होता है, यानी कि वो ट्राइंगल एक समबाहु त्रिभुज है। और उस ट्राइंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 8 दे रखी है। हाइट इसकी 14 है। हालांकि हाइट 14 है, आपसे वॉल्यूम पूछा है तो 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल इनमें से कोई भी नहीं है, केवल पहले वाले ऑप्शन के अलावा। ये करेक्ट हो जाएगा बिना पेन उठाए, लेकिन सॉल्व भी कर लेंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8 है तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, √3/4 A²। ठीक है ना, 64। और हाइट कितनी है भैया प्रिज्म की, 14, मल्टीप्लाई बाई 14। तो 4 से 64 16 जाएगा, 16 गुणा 14 गुणा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। 14 का मल्टीपल यहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर है जी आपके सामने 8। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा।
वाह अविनाश। अवनीश कह रहे प्रिज्म नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज क्लोज दिस चैप्टर। वाह बेटे अवनीश वाह। बॉस भी जब कहेगा ना कि यार ये फाइल को जरा ऑडिट करके देना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज इस फाइल को फाड़ दो। ठीक है भाई, ऐसे थोड़ा बहुत रिश्वत का पैसा मिलेगा तो आप उसको लोगे कि यार गिन लेना जरा, मेरे पे गिनना नहीं आ रहा, इस नोट को जला दो। शर्म नाम की चीज नहीं है तुमको। जैसे कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तुम, ये दुनिया तुम्हारे लिए चल रही है। दो धेले की भी इज्जत नहीं है तुम्हारी इस दुनिया में, दो धेले की भी। ठीक है ना। दो धेले की भी जो। सवाल करो जल्दी से। समझ नहीं आ रहा, इनको तो बंद कर दो, सड़ी बुद्धि। तुमको ना बंद कर दूं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज 162.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कौन करेगा ये भाई। एक प्रिज्म की जो हाइट है वो 6 है, और प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया वो 162.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर प्रिज्म का बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम तभी निकाल पाओगे जब आपको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता चले, वो नहीं पता, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता करना होगा ए। ठीक है ना, बिल्कुल सही, द्विघात समीकरण बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया में दोनों बेस का एरिया ऐड करेंगे भाई। जैसे किसी प्रिज्म का बेसिक इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड को मैंने ए मान लिया अभी, तो बेस का पेरीमीटर कितना आएगा 3a, ए 3a हो गया परिमाप। हाइट दिया 6, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस इनमें दो बेस का एरिया ऐड कर देंगे भाई। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4a²। ठीक है ना, दो बेस का एरिया ऐड करना होता है तो मल्टीप्लाई बाई 2। सवाल में कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 162√3 दे रखा है। आप बोलोगे जी सर 162√3 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। तो 2 से मेरे प्यारे भाई ये 4 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बार। ठीक है ना, आप इस पूरे को 2 से गुणा कर देंगे तो वो किसी से कट भी रहा नहीं, अब नहीं कटेगा। 2 तिया 6 36a 36a प्लस √3a² बराबर 162√3 ये आ जाएगा। चाहे तो आप इसको √3 से और काट सकते हो मेरे दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 से और काट सकते हो। ये आ गया मेरे दोस्तों, यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोई जरूरत नहीं है भाई। ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। तो लिटल सरफेस एरिया कैसे निकाला है, बेस का पेरीमीटर जो कि 3a हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाइट 6, दो बेसिस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a², 2 से गुणा कर देंगे इंटू 2 बराबर 162√3। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी समय जाएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में, ठीक है ना, इसके फैक्टर वगैरह करने होंगे। अच्छा इधर भी 2 आ जाएगा, सॉरी इधर भी 2 आ जाएगा, तो 324 हो जाएगा, 324 324 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, √3 324 हो जाएगा। राइट साइड में भी 2 से गुणा हो जाएगा ना, पूरे को 2 से गुणा कर दिए तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान होती तो करते भी, या काफी कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रहा है। तो भैया ऐसे में हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जो आपकी जीवन में बहुत मदद करेगी।
एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्रेम भाव से, कि भाई इधर आपको √3 दिखाई दे रहा, √3, ये √3 कब आएगा? दो संख्याओं को जोड़ा गया है, जोड़ के √3 आ रहा है। भाई यहां तो ऑलरेडी √3 है, इसका मतलब मेरे दोस्तों साइड में भी √3 आना चाहिए। साइड जो भी आएगी वो √3 का मल्टीपल होगी। भाई √3 में ही तो √3 जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज तो जुड़ेगा ही नहीं है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग। भैया गौरव, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, ए 3a। आप कैसे बच्चे हो? राइट हैंड साइड में √3 आ रहा है, √3 तभी आ सकता है मेरे दोस्तों जब यहां भी √3 हो, यहां भी √3 हो। √3 में ही √3 जोड़ के √3 आ सकता है। यहां तो मुझे √3 दिखाई दे रहा है, यहां √3 नहीं है, यानी कि साइड जो भी रही होगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन √3 का मल्टीपल जरूर होगी। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताओ √3 क्या होना चाहिए? भाई अगर मैं √3 मानूंगा, सपोज मैंने साइड को √3 मान लिया, तो 36 √3, और ये तो काफी छोटा हो गया। अगर मैं साइड को 2 √3 मानता हूं कि साइड सपोज 2 √3 है, बहुत बड़ी वैल्यू तो हो नहीं सकती कि इजी डाटा है, छोटा नंबर है। अगर मैंने सपोज साइड को 2 √3 मान लिया अभी, तो 36 दूनी 72, और ये 2 √3 का स्क्वायर आ जाएगा 12। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्त यहां पे साइड को मैं 3 √3 मान लेता हूं, 3 √3, ठीक है ना। 36 दिया 108, और 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों? 27। 108 + 27, ये अभी भी नहीं हुआ। क्लियर है? देखिए अगर ये 324 9 का मल्टीपल आ रहा है, अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 324 में 9 आ रहा है मेरे दोस्तों, 9 का मल्टीपल। 324 एक ऐसा नंबर है जो 9 से कटता हो। भाई ये नंबर तो 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कटना चाहिए। तो साइड जो भी आएगी वो ऐसा रहनी चाहिए कि उसका स्क्वायर 9 से कटे। तो 4 √3, 5 √3 पॉसिबल नहीं है, 6। भाई 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो ही तो 9 दिखाई देगा। तो 6 √3 इसको सेटिस्फाई कर सकता है। साइड की जगह एक ही जगह 6 √3 रखेंगे तो 36 का 216 √3 प्लस, ध्यान सुनेगा, 6 √3 का स्क्वायर कितना होता है? 6 √3 का स्क्वायर 108। 36 थे 108, 108 √3। क्या 324 √3 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 6 √3 सेंटीमीटर है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें आपको काफी जुगाड़बाजी लगाना, हिट एंड ट्रायल आप जल्दी से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको √3 से सिंप्लीफाई कर लोगे, काट लोगे तो थोड़ा और छोटी हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। तो छोटे डाटा से मुझे पता चलेगा कि मुझे थोड़ा बड़ा लेना होगा। भाई √3 दिखाई दे रहा है यहां पे, तो √3 की वैल्यू मल्टीपल आएगी। ये 9 का मल्टीपल है, यहां 9 आ रहा है तो ये भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा होगा साइड की उसका स्क्वायर करने पर 9 से कट जाए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 9 से कटेगा, 36 आ जाता है ना, 36 पे 9 आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 √3 आ गई। आपसे पूछा पेरीमीटर, सॉरी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना? √3/4 a स्क्वायर। साइड 6 √3 आई है, 6 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 108 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 4 से 108 27 बार चला जाएगा, 27 छिक्का मेरे दोस्तों 162 √3। तो वॉल्यूम भी 162 √3 आ गया मेरे प्यारे भाई, सेंटीमीटर क्यूब आया है। यूनिट अलग अलग होगी अभी। टोटल सरफेस एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम की यूनिट है 162 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, काफी अच्छा सवाल था, टेक्निकल। तो ये सब ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म पे सवाल हुए हैं आपके। अगला करेंगे जी, सवाल नंबर है 9। ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रिज्म का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 40 √3 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली।
अगर प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन 40√3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे प्रिज्म के बेस की साइड पूछी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी है। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को ए मान लिया, ए आपको निकालना, बहुत बेसिक सवाल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए मान ली मेरे दोस्तों, प्रिज्म की हाइट भी नहीं दी है, हाइट को हमने एच मान लिया। लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो पेरीमीटर परिमाप कितना आ जाएगा? 3a इंटू हाइट h बराबर 120, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट h, ये वॉल्यूम हो जाएगा। सवाल में दे रखा है 40√3 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे यहां पे प्रिज्म के बेस की जो है साइड पूछिए ए, कैसे करेंगे? अभी दो इक्वेशन बन रही हैं भाई, जैसे ही आप इन दोनों को यहां से डिवाइड करेंगे आपका काम आसान हो जाएगा डिवाइड करते। ये हाइट से हाइट कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? बोलो, 40√3 से 120 कैंसल आउट हो जाएगा √3 टाइम्स। बोलोगे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए मेरे दोस्त, जब ये √3 इधर जाएगा, √3 की √3 में गुणा हो जाएगी 3, और ये जो 3 है इस 3 को काट देगा, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर ये a से a स्क्वायर को काटेंगे मेरे दोस्तों तो 1/a हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1/a है भाई। भाई a से इस a स्क्वायर को काटेंगे 1/a, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/a बराबर 1। तो साइड कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो केवल दोनों आपको दे रखे थे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जोड़ के घटा के कोई फायदा नहीं होगा। आपको साइड निकालनी है, हाइट को एलिमिनेट करना तो जस्ट डिवाइड इट, ठीक है? भाग करना तो आता होगा। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 ये बनाइएगा। The base of a solid right prism of a height 10 सेंटीमीटर is a square। भाई एक, अब देखिए ये स्क्वायर बेस प्रिज्म आ गया। आपके पास एक सॉलिड प्रिज्म है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका बेस एक स्क्वायर, एक वर्ग है, और इसका वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का वॉल्यूम 160 है। तो आपसे पूछा है कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है। आपको स्क्वायर की साइड निकालनी होगी। जवाब दिए कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया। प्रिज्म का वॉल्यूम 160 दे रखा। अगर वॉल्यूम 160 है प्यारे बच्चे, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। हाइट 10 दे रखी 160, तो यहां से स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 4। तो स्क्वायर की साइड मेरे प्यारे भाई 4 आ गया। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा प्रिज्म का। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर किसी स्क्वायर की भुजा 4 है तो स्क्वायर में 4 साइड होती है, पेरीमीटर आएगा 16, हाइट 10 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। स्क्वायर की साइड 4 है तो एक स्क्वायर का एरिया 16, एक बेस का 2 का 32, तो 160 में 32 जोड़ेंगे 192। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक, आगे चलेंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। सवाल है आपके सामने 11, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। सवाल ये दे रखा है कि एक राइट प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 15 है। अगर इस प्रिज्म की हाइट 8 है तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो सबसे बेसिक सवाल होगा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो लिटल सरफेस एरिया में 2 बेस का एरिया ऐड करना होगा। एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 15 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 60।
पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया मेरे दोस्तों क्या, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस दो बेस का एरिया ऐड कर देंगे। अगर स्क्वायर की साइड 15 है मेरे दोस्तों तो स्क्वायर का एरिया 225। भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का कितना आ जाएगा 450। तो 480 में 450 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 930। तो 930 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने 12, ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। द हाइट ऑफ राइट प्रिज्म विद ए स्क्वायर बेस 15 सेंटीमीटर। भाई एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है और प्रिज्म की हाइट है 15। यदि इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है तो आपसे पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए स्क्वायर की साइड चाहिए। भाई मैंने स्क्वायर बेस है, स्क्वायर की साइड को ए मान लिया, तो अब बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस 4a इंटू हाइट 15, ये लेटरल सरफेस एरिया आएगा, प्लस दो बेस का एरिया इसमें ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर, एरिया ऑफ टू बेसिस। ये आपको मेरा दे रखा भाई टोटल सरफेस एरिया 608 इक्वल टू 608 दे रखा है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से कैंसल आउट हो रहा है मेरे दोस्तों, 2 से काट लेंगे तो ये 30 ये 30a प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 304। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गई। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसमें दो बेस का एरिया, स्क्वायर क्या एरिया ए स्क्वायर होता है, दो टॉपर बॉटम का ऐड करेंगे 2a स्क्वायर, 2 से काट लिया हमने पूरे इस डाटा को, ठीक है ना। अब या तो इसको सॉल्व करो फैक्टर करके, या फिर भाई सवाल के आंसर इंटीजर आ रहे तो साइड भी इंटीजर होगी, छोटी मोटी चेक कर लेते, हिट एंड ट्रायल जुगाड़बाजी कर लेते हैं। अभी 4 आ रहा है मेरे दोस्तों एंड में, यहां से तो 0 आएगा। इस संख्या का स्क्वायर करने पे 4 आता है तो 2 का करो या 8 का करो, 2 तो बहुत छोटा है, 8 240 प्लस 64 304 सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अगर यहां एंड में इकाई का अंक 4 आ रहा है यहां से तो 0 आएगा, 0 के किसी में भी गुणा करो 0 आएगा यूनिट डिजिट, यहां भी 4 होना चाहिए। तो भैया साइड क्या होगी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 तभी तो 4 आएगा, सेटिस्फाई भी कर रहा है। 240 प्लस 64 304, तो यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं स्क्वायर की साइड 8 है, बिना क्वाड्रिक सॉल्व करे। इतना आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया 64 हो जाएगा स्क्वायर का, इंटू हाइट 15 है ना, यानी कि मेरे दोस्तों 960, 15 छिक्का 90, 900 और 15 चौका 60, 960 सेंटीमीटर क्यूब आपके प्रिज्म का वॉल्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ। क्लियर, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है। हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। किधर गया जी आपका सवाल नंबर 13, ये बताइएगा। एक प्रिज्म का बेसिक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की हाइट 80 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म को इसके बेस के पैरेलल 9 कट द्वारा 10 इक्वल पार्ट में बांटा गया। ध्यान सुनिएगा, प्रिज्म में आपने 9 कट लगाए, 9 कट लगाने से 10 टुकड़े हो जाएंगे बेस के पैरेलल। तो इस प्रकार जो सभी 10 टुकड़े बने, सभी 10 पार्ट्स का मिला के, ऑल 10 पार्ट्स का मिला के टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो एक बात सबसे पहले तो आप समझ लो कि जैसे प्रिज्म है, कैसे भी आप प्रिज्म बना लो मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, प्रिज्म, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है। अगर आप इसको बीच में से काट देंगे तो
एक कट लगाने से 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। भाई जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को बीच में से काटते हैं तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। अगर इसी प्रकार से कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर एक वर्ग है, तो अगर आप प्रिज्म को काटोगे बेस के पैरेलल तो एक कट लगाने से 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। आपसे पूछा है कि हमने 9 कट लगाए, तो 9 कट लगाने से एक्चुअली 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। जो पहले नहीं था 18 स्क्वायर का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 10 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, तो मैं एक साथ फोकस करूंगा। भाई जितना ऑलरेडी था वो तो है ही है, जो एक्स्ट्रा आया वो और ऐड कर दीजिए, हो गया सवाल सॉल्व है। भाई एक प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 8 है भाई, और हाइट प्रिज्म की 80 है, तो प्रिज्म का लिटल सरफेस एरिया हो जाएगा, लिटल सरफेस एरिया प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर 32 है, स्क्वायर की साइड 8 है, इंटू हाइट 80, ये लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। ध्यान से सुनेगा, आपने प्रिज्म में 9 कट लगाए, 9 कट लगाने से 10 टुकड़े हो जाएंगे, 9 कट लगाने से 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। 2 स्क्वायर ऑलरेडी हैं, एक टॉप एक बॉटम, एक टॉप एक बॉटम ये ऑलरेडी है, यानी कि आपको 20 स्क्वायर का एरिया इसमें ऐड करना होगा। भाई 9 कट लगाने से 18 तो नए आ गए अभी, और एक टॉप एक बॉटम तो ऑलरेडी है, यानी कि टोटल 20 स्क्वायर बेसिस का एरिया ऐड कर दीजिए। अगर किसी स्क्वायर की साइड 8 है तो उसका एरिया 64 हो जाएगा। आपको इसमें 20 का एरिया ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, 8 दूनी 16 6, 4 दूनी 8, तो 6 में 8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट 4 जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी। क्लियर है भाई। अगर आप यहां से 32 कॉमन ले लेते हो, 32, तो यहां से कितना बचेगा 80, यहां से बचेगा 40, 32 कॉमन ले लूंगा, 2 इंटू 20 40, 80 प्लस 40 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अभी 360 प्लस 24 3840, 3840 आ जाएगा 10 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे, भी समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने 14, ये बताइएगा। एक प्रिज्म का बेस एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2 है, ठीक है। प्रिज्म की हाइट 12 है और प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 288 है। तो आपसे पूछा प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेक्टेंगल का एरिया चाहिए होगा। भाई रेक्टेंगल की लंबाई 3:2 के रेशियो में लंबाई चौड़ाई, तो अगर मैंने लंबाई को 3x मान लिया तो चौड़ाई क्या आ जाएगी 2x। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3:2 रेशियो हटाएंगे तो 3x 2x आ जाएगा ना। प्रिज्म की हाइट 12 दी है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। भाई किसी रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई पता है तो पेरीमीटर क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 3 और 2 5x, 5x का दुगना 10x आएगा पेरीमीटर। रेक्टेंगल की लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस भी होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया। प्लस 2 बेस का एरिया ऐड करना होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 3x गुणा 2x 6x स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, 2 रेक्टेंगल का 12x स्क्वायर, एक का 6x स्क्वायर, 2 का 12x स्क्वायर। सवाल में 288 आपको दे रखा है, आप बोलोगे जी सर, तो भाई यहां से हम 12 से काट लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो यहां से 10x प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरे प्यारे भी 24। तो यहां से भी क्वाड्रेटिक बन गई। तो आप जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इतना घटिया सिंपल क्वाड्रेटिक है कि देखते ही पता चल रहा है कि सर x 2 है। वेरी इजी क्वाड्रेटिक, 20 और 4 24, 10 दूनी 20 और 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि x के लिए 2 आ गई। क्लियर है। तो रेक्टेंगल की साइड कितनी आ जाएंगी, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर लंबाई गुणा चौड़ाई 6x स्क्वायर, x 2 है ना तो 24, ठीक है ना। अगर x 2 आया तो साइड कितने आ जाएंगे 6 और 4, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 24। रेक्टेंगल का एरिया 24 है, उसके ऊपर प्रिज्म बनाया, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस 24 और हाइट 12, 24 गुणा 12,
यानी कि 288 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 288 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्त हम लोग। सवाल नंबर है आपके सामने 15, लास्ट क्वेश्चन है। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेसिक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम की पैरेलल साइड 11 और 15 हैं, जो समांतर भुजाएं होती है ना, और उनके ट्रिपेजियम ऐसा होता है जिसमें साइड का एक ही अपोजिट पेयर पैरेलल हो, ये ट्रिपेजियम होता है। इसकी जो पैरेलल साइड है 11 और 15, इनके बीच की डिस्टेंस आपको 9 दे रखी है। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 है तो आपसे प्रिज्म की हाइट पूछिए। घटिया सवाल भाई। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। उसके लिए ट्रिपेजियम का एरिया निकालिए। ट्रिपेजियम का एरिया क्या आ जाएगा? ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 11 + 15 26 इंटू 9, यह आ जाएगा ट्रिपेजियम का एरिया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, ये ट्रिपेजियम का एरिया। और मैंने हाइट h मान ली प्रिज्म की, ये आ जाएगा जी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है सवाल में? 1731.6। ठीक है ना, तो 226 13 बार चला जाएगा, तो इससे हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों। हालांकि आप काट भी सकते हो और यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, कि ये 6 है इधर साइड यूनिट डिजिट, और इधर कितना है? 3 नाम 9 × 27 7। तो जब 7 से 6 को काटेंगे मेरे दोस्तों तो 7 × 8 = 56 जाना चाहिए, तो डी हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं भाई। 13 से 13 कम 13, 4 3 13 3 39, 4 बच गया, 13 3 39, 13 दूनी 26, और 9 से 9 1 कम 9 है भाई। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 4, 9 चौक 36, 7 9 8 72, 14.8 हाइट आ जाएगी। अरे क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलिए तो दोस्त आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। अब